क्या दवाई खाने से वो ठीक हो गया? जिसको 25 साल पहले हार्ट का प्रॉब्लम बना था, क्या उसका हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? जिसके लिवर में हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई, जिसको हेपाटाइटिस सी हुआ, 72 इंजेक्शन लगाए, क्या वो रिकवर कर गया? क्या वो हील हो गया? जिसके किडनी का प्रॉब्लम था, क्या उसका किडनी दोबारा वर्क करना शुरू हो गया? जिसका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा था, क्या अब उसके पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी? अब डॉक्टर आपको कह रहे हैं भाई साहब इसकी सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? बोलो, इसको जानो कि जो रब कह रहा है तुम्हें सबसे बेहतरीन पैदा किया, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तो एक लम्हे के लिए सोचो, क्या मैं सिर्फ नाम का अशरफुल मखलूकात हूं? क्या मेरा जिगर, मेरा मैदा, मेरा गुर्दे, मेरा दिल, मेरी आंतें, मेरा पैंक्रियाज, मेरा बदन, ये अशरफ नहीं? पूरी कायनात के अंदर जितनी मखलूकात है, किसी जानवर के गुर्दे खराब नहीं होते, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, किसी के बारे में आपने ये नहीं सुना कि ये 40 कुत्ते यहां इसलिए पड़े हैं, इनका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, इनको इंसुलिन लगेगी तब जाके ये कोई मीठा खाएंगे। और जिस मेंढक के बारे में आप हर मैट्रिक की क्लास में पढ़ते रहे, इसके सारे सिस्टम ह्यूमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हैं, उसके मुताबिक हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने देखा हो कि मेंढक लाइन बना के खड़े हैं, इनको इंसुलिन लगेगी तब इनका पैंक्रियाज इंसुलिन खाना हजम करने की सलाहियत रखेगा? अगर हम अशरफ हैं तो फिर बीमार क्यों हैं? अगर हम सारी मखलूकात से बेहतर हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? एक सबब है। बीमारी क्या थी, बेचैनी क्या थी, तकलीफ क्या थी? सिर्फ एक तकलीफ थी, जो अमल ऐसा किया था जो अल्लाह को पसंद नहीं था, उसके ऊपर करना क्या था? तौबा। अच्छा, तौबा करते तो तबीयत ने क्या होना था? उसने तौबा करने से तबीयत ने ठीक हो जाना था, दाग ने धुल जाना था। तौबा रूह के गुस्ल का नाम है, तौबा रूह के गुस्ल का नाम है। और हम सब की रूहों को इस वक्त क्या देने वाला हुआ है? मेरे मोहतरम भाइयों, हमें लोग ही गुस्ल देंगे, तब जाके समझ आएगी कि ये गुनाह छोड़ने हैं कि नहीं छोड़ने। उससे पहले तो समझ आ, हम कह रहे हैं हम ये खा लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ये खा लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह की कसम, जिसने हराम खाया है, जिसने अपने भाई का हक खाया है, उसकी रूह को कैसे तस्कीन मिल सकती है? जो चीटिंग कर रहा है, जो डॉजिंग कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो गीबत कर रहा है, जो हसद कर रहा है, जो बुग़्ज़ कर रहा है, उसके दिल पे जो डॉट लग रहे हैं, उसकी रूह कैसे पुरसुकून हो सकती है? उसको कैसे चैन आ सकता है? उसको कैसे करार मिल सकता है? आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, बेहतरीन हाइजेनिक फूड ले आओ, बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स ले आओ, विटामिन्स ले आओ, मिनरल्स ले आओ, बेहतरीन प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो। अल्लाह की कसम, कभी जिंदगी में सुकून आ सकता? सुकून कहां से आएगा? आराम कहां से आएगा? राहत कहां से आएगी? तस्कीन कहां से आएगा? इत्मीनान कहां से आएगा? वो सिर्फ एक तरीका है, एक रास्ता है, और वो है प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं आओगे, कभी सुकून आ सकता, चैन आ सकता, राहत आ सकती, इत्मीनान आ सकता, हौसला, सबर, बर्दाश्त, अखुवत, भाईचारा, रवादारी, मसावात कभी आ सकता है? नबी के तरीके को छोड़ के अगर तुम समझो कि कामयाब हो जाओगे, मुमकिन ही। मेरे मोहतरम भाइयों, 100 साल पीछे जाओ, बल्कि 1444 साल पीछे जाओ, क्या ऐसी फूड थी जैसी आप खा रहे हो? क्या ऐसी डाइट थी जैसी आप खा रहे हो? हमें तो हमारे बड़ों ने बताया कि एक घर में प्रॉपर आग जलाने के लिए, आग जलाने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे।
वो एक घर आग जलती थी, वहां से आग का शोला लाके अपने चूल्हे में डाला जाता था। कोई मेहमान आ जाता था, किसी के घर से घी लेते थे, किसी के घर से नमक लेते थे, किसी के घर से मीठा लेके आते थे। किसी के मेहमान ज्यादा आ जाने तो लोगों के यहां से बिस्तर इकट्ठे करते थे। यहां तो अपने घर के पर्दे उतारो तो अल्लाह की कसम कई कई इंसानों के कपड़े बन सकते हैं। आज ये बीमारी कहां से आ गई, ये तकलीफ कहां से आ गई? कोई किसी के घर जाके आज कोई कपड़ा मांगता है, कोई बिस्तर मांगता है। हमारे बड़े तो बताते हैं 4 पाइयां तक लोगों के घरों से मांगी जाती थी। सबब जानो, वजह जानो, क्या सबब था? उस वक्त लोग अपनी फितरत पे थे। कच्चे मकान थे, कच्ची गलियां थी, कच्चे घर थे, कच्चे बर्तन थे, हर चीज कच्ची थी और रिश्ते पक्के थे। आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था। और जिसका घर जितना पक्का बन गया उसका अपने भाई के साथ रिश्ता। और बीमारी कहां से आई? पहले घर छोटे थे, एक एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहते थे। यहां हर बंदे का कमरा जुदा, और हम फिर भी बच रहे हैं। इसको दूर करो, कहीं इसके जरासीम मुझे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब एक कमरे में 10 लोग, 15 लोग एक ही कमरे के अंदर एक ही जगह पे सोते थे, किसने बीमारी सुनी थी? क्या उस वक्त ये आबो हवा नहीं थी? क्या ये जमीन नहीं थी? ये आसमान नहीं था? ये सूरज नहीं था? उस वक्त नेचर थी, फितरत थी, असल थी। घरों में दरवाजे खिड़कियां को रवाज, ये दीवारें छोटी छोटी थी, लेकिन हया का लेवल बहुत ऊपर था। और आज दीवारें ऊपर हो गई, हया कहां गई? हया सड़कों पे नाच रही है बेहयाई के रूप में। बीमारी कहां है? असल बीमारी किस चीज में है? मेरे मोहतरम भाइयों, एक वक्त था जब हर चीज कच्ची थी, क्योंकि लोग मिट्टी के करीब थे। मिट्टी का काम जोड़ना है, आग का काम फाड़ना है। हमें रब ने डराया, इन्न शैताना अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला। हमें मट्टी बनना था, मट्टी का काम था एक दूसरे को करीब करना। और रब ताला एक दिन में कितनी बार करीब लेके आता है? 5 बार। कदम से कदम को जोड़ा, कंधे से कंधे को जोड़ा। क्यों जोड़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिलाना चाहता है। क्या दिल मिल गए? एक मस्जिद में एक मोहल्ले के लोग जो नमाज पढ़ते हैं, क्या उनके दिल एक हो गए? क्या दिल एक है? या हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अनाद है, झूठ है, गीबत है, चुगली है? बीमारी कहां है? मैंने किताब लिखी, हम बीमार क्यों होते हैं, और उसमें मैंने सबब भी ये लिखा, ये जितने दिल एक नहीं है ना, वल्लाह वो बीमार है। जिसको अपने भाई से मोहब्बत नहीं है, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिन, तुम मोमिन नहीं हो सकते जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद। आज से 50 साल पहले अल्लाह की कसम जो भाई चाहता था वो अपने भाई के लिए, जो खुद चाहते थे वो अपने भाई के लिए कहते, थोड़ी रख यार मेरा भरा भी खाएगा। और आज हम बीमार क्यों हैं? हमारे अंदर बीमारी कहां से आ गई? मेरे मोहतरम भाइयों, नबी के तरीके हमारी जिंदगियों से निकल गए। पीछे पलटो,
पीछे पलटो, 1444 साल जरा पीछे पलटो। किन लोगों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, जो कहते थे मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, वो कहते थे मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, नहीं मेरा ऊंट पहले पिएगा, नहीं मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा। इस बात पे झगड़ने वाली कौम 90 साल तक जिनके झगड़े खत्म होते नहीं थे। कैसी मट्टी बनाया उनको। एक जंग का मौका है, एक सहाबी जख्मों से चूर चूर हैं, पानी मांगते हैं, साकी आता है, उठाता है, प्याला मुंह पे लगाता है, अभी उसने पिया नहीं, उसके कान में आवाज आई पानी, कहने लगा मुझे छोड़, मेरे भाई को पिला, मेरे भाई को मेरे से ज्यादा जरूरत है। वो दूसरे के पास गया, उसको उठाया, बिठाया, प्याला मुंह पे लगाया, उसने भी अभी पिया। तीसरे की आवाज आई पानी, उसने कहा मुझे भी छोड़, मेरे भाई को पिला। वो तीसरे के पास गया, उसको उठाया, बिठाया, प्याला मुंह पे लगाया, उसने भी अभी पिया। चौथे की आवाज आ गई पानी। वो चौथे को ढूंढ रहा है, वो शहीद हो चुके। वो तीसरे के पास आए, वो भी, दूसरे के पास आए, वो भी, पहले के पास आए। और ये तो वो कौम थी जो इस बात पे झगड़ते थे कि हमारा ऊंट तुम्हारे ऊंट से पहले। यहां किस चीज ने अपनी जान को सैक्रिफाइस करने पे मजबूर कर दिया? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, वो असल को पहचान गए, वो हकीकत को जान गए, और आज हम लोगों ने असल को छोड़ दिया। और आज हम बीमार क्यों हैं? एक वजह है, एक वजह है, और वो वजह है अपनी फितरत को छोड़ देना। फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरते इस्लाम पे आता है। हमारी फितरत क्या है? इस्लाम। और हम सब ने क्या छोड़ा है? अल्लाह की कसम, इस्लाम को छोड़ के कभी रूह को सुकून मिल सकता, चैन मिल सकता, राहत मिल सकती, तस्कीन मिल सकती? जितने मर्जी आलीशान घर बना लो, बेहतरीन बिस्तर ले आओ, बेहतरीन कंबल ले आओ, बेहतरीन खाने खाओ, बेहतरीन मटन खाओ, फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, लेकिन सेहत बन सकती कब तक? जब तक अपने दीन पे वापस नहीं आओगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें 100% सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें इस्लाम को सबसे पहले समझने की तौफीक अता फरमाए, और समझ के फिर उसके ऊपर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अमल करके ये खूबसूरत पैगाम इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान उन तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। सवाल है जी, गुर्दे में पथरी है, इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले हमें उन बातों को जानना चाहिए जिसकी वजह से पथरियां बनती हैं। जिन चीज़ों से पथरियां बनती हैं, पहले उन चीज़ों को जानना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ का इलाज तलाश करते हैं, जिस वजह से वो बीमारी हुई उस वजह को जानने की कोशिश। हर बंदा शुगर का इलाज बताओ, शुगर का इलाज बताओ। कभी किसी ने यह भी जाना कि डॉक्टर साहब ये बताओ शुगर होती क्यों है? मेरे मोहतरम भाइयों, पथरियां चाहे गुर्दे में हो, चाहे पित्ते में हो, चाहे मसाने में हो, जो चीज पथरी पैदा करती है सबसे पहले उसको खत्म करो। और पथरियां सबसे ज्यादा पैदा करती हैं आपकी चीनी। आपकी अच्छा, चीनी कैसे पथरी पैदा कर सकती है? मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी के अंदर चूना डलता है। चीनी के अंदर क्या डलता है? चूना, लाइम, जिसको क्या कहते हैं? ये जो व्हाइट वॉश, कली। अच्छा, कली का क्या पत्थर होता है कि पानी होता है? तो जब ये चीनी आप लोग खाओगे तो आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो? तो वो अंदर जाके क्या बनाएगी? पत्थर ही बनाएगी।
दूसरे नंबर पे जो चीज मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये पत्थर नमक वाला नमक होता है ना, जब उसको चक्की में डाला जाता है तो वो पाउडर बन जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे पत्थर भी चक्की में डाल दिए जाते हैं जो पत्थर नमक, लेकिन वो निकलते नमक की कान से हैं। अब जब वो पिस गया तो बताओ वो क्या कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? उसका जायका कैसा होगा? नमक के साथ लग के वो भी नमक बन गया, क्योंकि उसके ऊपर नमक का पानी पड़ता रहा, तो जायका उसका कौन से वाला होगा? लेकिन क्या वो आपके जिस्म में डिसॉल्व हो जाएगा या पतरी बनाएगा? जिंदगी में कभी पिसा हुआ नमक मत लो। नमक लाओ, उसको तोड़ो, उसको पानी में डाल लो। मेरे मोहतरम भाइयों, जो नमक होगा वो पानी में हल हो जाएगा और जो कंकर होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो नमक को हमेशा पानी में हल करके अब उसको छान के ये लो, जिंदगी में कभी पतरी होगी? तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, पतरियां होती हैं जो बर्तन घिसते हैं। जो बर्तन, अच्छा कौन से बर्तन घिसते हैं? सिल्वर, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्लास्टिक, ये घिसके जाते कहां हैं? ये घिसके जाते कहां हैं? आप लोगों के बदन में। तो दवाई खानी चाहिए कि पहले ये चीजें बंद करनी चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। पत्थर वाला नमक जैसे पहले नानियां दादियां घर में डला लेके आती थी, उसको कूटती थी। चीनी की जगह पे पहले गुड़ इस्तेमाल होता था, गुड़ इस्तेमाल करो। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, मिट्टी के बर्तन में पानी। 52 किस्म का कैंसर सिर्फ प्लास्टिक से फैलता है। ये जो आपके घर के डिनर सेट कौन से हैं? कभी आपने देखा जो डिनर सेट इतना खूबसूरत आप लेके आए, जिसके ऊपर इतनी खूबसूरत सीनरियां थी, थोड़े दिनों के बाद वो सीनरियां कहां गायब हो जाती हैं? तो पत्रियों का इलाज करने से पहले उन चीजों को बंद करो जो पत्रियों का। इसके अलावा ये जितने आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, ये जिसको आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक, एक्चुअल में तो ये कार्बोनेटेड वाटर है। ये आप जितनी बोतलें पीते हैं, इसमें बंडल ऑफ फास्फोरस इसमें है, और इतने इतने 10-10 चम्मच चीनी के एक बोतल में है। आपके ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, आपके ये सारे के सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक, ये सारे की सारी बोतलें, सारे के सारे जूस, ये पत्रियां पैदा करते हैं। और इसके अलावा मेरे मोहतरम भाइयों, आपके ये सारे फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, ये सारे पत्रियां पैदा करते हैं। और इन सारों से बढ़ के जो चीज पत्रियां पैदा करती है वो है कुकिंग ऑयल। अब अपने घर जाओ, जहां किचन है, दीवार पे जाके हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? अगर एग्जॉस्ट फैन को उतारा जाए तो उसके ऊपर जो जमा हुआ क्या, उसको उंगली से या हाथ से उतार लेंगे? कैसे उतरेगा वो? अब बताओ कि ज्यादा कुकिंग ऑयल दीवार में जाता है कि अंदर जाता है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो डस्ट होती है इस वजह से वहां चिपक जाता है। कभी ना जहां बर्तन धोते हैं उस सिंक का जो वेस्टेज का पाइप जिस ड्रेन में जाता है, अगर उस ड्रेन का ढक्कन उठा के खोला जाए, उसमें हाथ मारा जाए, तो उसमें क्या जमा हुआ है? क्या जमा हुआ है? आपका ये वो ऑयल है जिसको आपके ISO ने सर्टिफाइड किया। आपका ये वो ऑयल है जिसके बारे में मोहर लगी कि ये डॉक्टरों की टीम ने कहा सबसे बेहतरीन है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिसने आपकी गटर का पाइप बंद कर दिया, वो आपके दिल के वाल को क्या करेगा? वो दिल की आपकी आर्टरीज को, वेन्स को क्या करेगा? और जो 4 इंच का, 6 इंच का पाइप बंद कर सकता है, वो आपकी बारीक बारीक कैपिलरीज को क्या करेगा? क्या कर नहीं रहा? और यही अंदर जमता है। मेरे मोहतरम भाइयों, कुकिंग ऑयल बंद करो, सरसों का तेल इस्तेमाल करो। और पत्रियों से बचना चाहते हो तो पहले वो चीजें छोड़ो। ये जितनी चीजें केमिकल से बनती हैं, रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, आर्टिफिशियल हैं, ये सारी पत्रियां पैदा करती हैं। और इसका बेहतरीन इलाज, सबसे पहले तो ये चीजें छोड़ेंगे, और जिसको पत्रियां हो जाएं, मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन इलाज गुर्दे की पथरी का, लंबा क़याम करो, लंबा रुकू करो, लंबा सजदा करो। ये पत्रियों को तोड़ता भी है, पत्रियों को निकालता भी है। और इसके बाद 1 गिलास पानी लो,
उसमें एक बड़े साइज का लेमन निचोड़ो। मेरे मोहतरम भाइयों, बेहतर तो यह है कि कलवंजी और मेथी दाना ये बराबर मिकदार में लेके इसको रात को भिगो के रख लो। सुबह उस पानी को लेमन डाल के उसको अच्छी तरह उबालो, उसको छान लो। 1 चम्मच उसमें सेब का सिरका, 1 चम्मच उसमें जैतून का तेल और 1 चम्मच उसमें शहद मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 1 गिलास पानी सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो। वल्लाह बेशुमार लोगों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, इससे पथरियां टूटती भी हैं और पथरियां निकल भी जाती हैं। पेशाब पर कंट्रोल नहीं, तकरीबन 6 माह से कतरा कतरा पेशाब आता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों को पेशाब बार बार आता है, इसका बेहतरीन इलाज नबीज है। नबीज ये सिर्फ पेशाब नहीं, जितने बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, जितने बड़े बिस्तर पे पेशाब करते हैं, सिर्फ बच्चे बिस्तर पे पेशाब नहीं करते, 21-21 साल के बच्चे और बच्चियां मेरे पास आई जिनके माँ बाप ने बताया इनका बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है। क्यों निकल गया? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, हमने उनको नबीज पिलाना सिखाया ही। यहां तो बड़ों बड़ों को नहीं पता नबीज क्या होता है। जब पूछा जाता है कि नबीज पियो, तो वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, नबीज क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, नबीज अल्लाह ताला का वो तोहफा है। अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, और सिर्फ प्रोस्टेट, ये जो आपकी पेशाब की गुदूदें बढ़ जाती हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का भी यही इलाज है। नबीज क्या है? 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो, आधी चाय की चम्मच सफेद तिल, आधी चाय की चम्मच खचकाश, आधी चाय की चम्मच चारों मगज। रात को इसको भिगो के रख दो। सुबह नाश्ता करने से घंटा 1.5 घंटा बाद बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुठली निकालो, उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड कर लो, और ये पानी रात को जो रखा है सुबह को पियो। सुबह को भिगो के रख दो, दोपहर के खाने से घंटा 1.5 घंटा बाद ये पियो। 5 से 7 दिन पियोगे, इंशाल्लाह आपका ये पेशाब का जो कतरे कतरे का प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगा। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं वो भी इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जहन में एक ही ख्याल आता रहता है, 2 साल हो गए आराम नहीं आ रहा, इसकी वजह से बेचैनी, खौफ, जिस्म में थरथरी, बहुत जिक्र-उज़कार किया, आराम नहीं आया, रात को सोते हुए भी ख्याल आता है, बहुत तसल्ली दी, दिमाग और जिस्म को कोई इलाज बता दें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। ये ख्याल कहाँ से आते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मौज़ूतैन नाजिल होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ी लंबी लंबी दुआएं पढ़ा करते थे। जब ये सूरह फलक और सूरह नाज, सूरह फलक और सूरह नास ये नाजिल हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जितनी दुआएं पढ़ा करते थे उनको छोड़ दिया, और आप सिर्फ यही पढ़ते थे। ये जिस भाई का सवाल है, मेरे मोहतरम भाइयों, आप